मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान से आज ऐलान किया, जिन लोगों का आंदोलन था शिक्षकों का, जो पंचायती से हो गया था, निकायों से हो गया था, उनका 4,000 से शुरुआत हुआ, आज 40,000 रुपया उन लोगों को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया है कि जब ये वाला हो जाएगा बहाली, तो उसके बाद उन लोगों के लिए भी उन्होंने सोचने का काम किया है। और हमारी सरकार सब लोगों का ख्याल रखने का काम करेगी। सरकार से कैसे वो शिक्षक जुड़ेंगे, इसकी भी व्यवस्था हमारी सरकार जो है करने जा रही है। बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपकी सरकार शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था कर रही है, यह जग जाहिर है। बिहार के साथ साथ भारत की एक एक जनता जानने को मजबूर हो रही है। और सत्ता में आने से पहले आपने क्या कहा था? क्या उस समय आपको पता नहीं था कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों का वेतन 4,000 से 40,000 कर चुके हैं? जिस समय आप वादे किए थे उस समय नियोजित शिक्षकों का वेतन लगभग 40,000 था। और आज जब 77वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना से जब संबोधन कर रहे थे, और संबोधन में उन्होंने जो कहा उसी बात को आप कहते नजर आए, तो इससे ज़्यादा पलटी मार बयान कुछ भी नहीं हो सकता है। आप क्या कहते थे और आज आप क्या कह रहे हैं, बिहार की जनता आपको सुन रही है। आजकल के राजनेताओं पर भरोसा कैसे रहेगा जनता को? कर्मचारी वर्ग को भरोसा कैसे रहेगा? सत्ता में आने से पहले कुछ और कहते थे, सत्ता में आने के बाद कुछ और कह रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है वह जग जाहिर है। आपके संज्ञान में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया, ये है जैसा कि आपने अभी अभी बयान में कहा है, और लोग इस बयान में वीडियो के शुरू में सुने हैं कि आपके संज्ञान में यह बात थी कि बिहार के नियोजित शिक्षक, लाखों नियोजित शिक्षक आंदोलनरत है। किस लिए आंदोलनरत है? क्योंकि आपने उसी मांग को अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था। महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में यह शामिल किया था कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम सत्ता में जब आएंगे तो राजकर्मी का दर्जा देंगे, उनकी जो प्रमुख मांगे हैं उसे पूरा करेंगे। और इसीलिए इस मांग को पूरा कराने के लिए बिहार के लाखों नियोजित शिक्षक आपके शर्त अनुसार, आपके कथनानुसार, आपके मैनिफेस्टो में दिए गए वचन के अनुसार, प्राण जाई पर वचन नहीं जाई, ऐसा कुछ कहते थे। लेकिन आज आप ऐसा कह रहे हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4,000 से 40,000 पहुंचा दिए हैं। मतलब साफ है कि आपके मन में कहीं न कहीं खोट है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का श्रेय किसको जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह सत्ता में आने से पहले आप और आपकी पार्टी और महागठबंधन के तमाम घटक दल के पार्टी इस बात को कहते रहते थे, और आज आप बदल गए हैं, आपकी बात बदल गई है, आपकी सोच बदल गई है। तो यह जनता, बिहार की जनता देख रही है। हमें कोई गुरेज नहीं है कि आप बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करें या ना करें, लेकिन आपने सत्ता में आने से पहले ऐसा कहा था। और यदि आप अपने वादों पर खरा नहीं उतरते हैं तो फिर विश्वास नाम का कोई चीज़ अब बचा नहीं है। बिहार की पार्टियों पर विश्वास कैसे किया जाए, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो राजद हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बिहार के कोई राजनीतिक पार्टी कर्मचारी वर्ग के भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि वे कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आपका सॉफ्टवेयर, जब एनडीए की सरकार थी तब से ही आपका शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर बना रही है शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के। कितनी महिलाओं के घर उजड़ गए हैं, कितने महिलाओं के परिवार बिखर गए हैं, कितने साथियों का जान चला गया है। लंबी दूरी तय करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, लेकिन आपका विभाग और आपकी सरकार, चाहे वो एनडीए की सरकार हो, चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो, इतने वर्षों में एक सॉफ्टवेयर का निर्माण नहीं कर पाया जिस सॉफ्टवेयर के आधार पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को पंचायती राज निकाय व्यवस्था के तहत, नगर निकाय व्यवस्था के तहत बाल शिक्षकों को ट्रांसफर दे सके। इससे ज़्यादा शर्मनाक बिहार के राजनीतिक पार्टियों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। आप कहते हैं कुछ और है, करते कुछ और है, और आज आप बयान दे रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन, आज़ादी दिवस के दिन बिहार के नियोजित शिक्षकों को उम्मीद थी कि महागठबंधन के घटक दलों के पार्टियों से माननीय मुख्यमंत्री की वार्ता हुई, और वार्ता में शामिल घटक दल के नेताओं ने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनाने के मुद्दे पर बिल्कुल सकारात्मक है। लेकिन उनकी सकारात्मकता का पोल आज़ादी दिवस के दिन 15 अगस्त 2023 को खुला। लोग जान गए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में, और
बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या सोचते हैं। सत्ता मिलने के बाद चीज़ें भूल जाते हैं, यह कतई सही नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं है। तो ऐसे में आप भी तैयार रहिए बिहार के लाखों लाख शिक्षकों के परिवार और शिक्षकों के दंश को झेलने के लिए, क्योंकि आपने जो कहा था आपने उसी को पूरा नहीं किया। उसी को पूरा ही नहीं किया बल्कि आप उसके विपरीत काम करने का काम किया और लगातार कर रहे हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदनाम करने के लिए, खराब करने के लिए आप जो कहते थे कि कौन जिम्मेवार है, पलटू चाचा जिम्मेवार है, आज आप क्या कह रहे हैं। तो आपके कथना का, आपके वचन का, आपके कथन का कोई वजूद नहीं है। यदि आप समय रहते इसमें सुधार नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में जनता में आपके प्रति विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको बिहार की जनता मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन आपने उसके साथ विश्वासघात किया, कर्मचारी वर्ग के साथ विश्वासघात किया, शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया। अब आपको बहुत कम समय है अपने को सुधारने के लिए, वरना जो सोच बिहार की जनता को और नेताओं के लिए है वही सोच आपके प्रति भी बिहार के नेताओं में, बिहार की जनता में, बिहार के नेताओं के प्रति आ जाएगा और उसमें आप भी शामिल लगभग हो गए हैं। अब आपके पास समय कम है, जल्द से जल्द बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांगों को पूरा कर दीजिए। उनकी मांग जायज़ है। बिहार की जनता के साथ साथ तमाम लोग जो कर्मचारी वर्ग के हैं, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो चाहे कोई भी हो, वो चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में जो स्थिति गड़बड़ है, जितना भी गड़बड़ है उसमें बिल्कुल सुधार हो। हालांकि बिहार के नियोजित शिक्षकों के आने से बिहार में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, रिजल्ट का परिणाम बढ़िया हुआ है, कई सारी चीज़ें शिक्षा व्यवस्था में सुधरी है, लेकिन नियोजित शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार उतना नहीं हुआ है। अगर तुलना किया जाए तो पूर्व की भांति जिस समय 4,000 मिलता था और आज 40,000 मिलता है, लगभग स्थिति कमोबेश वही है। ट्रांसफ़र नहीं हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ और आप बात करते हैं तो आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। यह बिहार की जनता जान चुकी है। इस शैली में माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आपको सुधार लाने की ज़रूरत है। बिहार के शिक्षकों को आपके प्रति काफ़ी प्रेम स्नेह है और आपसे उम्मीदें भी बहुत है, अब भी उम्मीदें हैं। जो गलती हुआ उसमें सुधार कीजिए और बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी देने की घोषणा कीजिए, करवाइए। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को भी मोटिवेट कीजिए कि बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार के सरकारी स्कूलों में बदलाव लाया है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव लाया है और लगातार बदलाव लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। जो लोग भी ऐसा कहते हैं कहीं न कहीं वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, उसे बदनाम करना चाहते हैं, शिक्षकों को ह्यूमिलेट करना चाहते हैं। शिक्षकों को ह्यूमिलेट करने के बजाय शिक्षकों को मोटिवेट एंड इनोवेट कीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था 100% पटरी पे आ जाएगी। तो चलिए, आप फिलहाल टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें और बिहार के नियोजित शिक्षकों से संबंधित समाचार को आप तक समय से पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।